झुंझुनू की ये धरती शक्ति भक्ति और समर्पण की धरती है। सेठ साहूकारों सूरवीरों की धरती है, मामा साहू की धरती है। आज इस जनसंवाद कार्यक्रम में झुंझुनू अंचल के कोने कोने से पधारे हुए मंच पे विराजमान बहुत ही सम्माननीय श्रीमान राजीव जी चौधरी, जो परम सम्माननीय सुमित्रा सिंह जी के सपुत्र हैं, जो हमारी सबसे बड़ी पंचायत में 9 बार इस झुंझुनू विधानसभा सहित पूरे जिले का प्रतिनिधित्व किया है। उनके लिए मैं ये कहूं कि अगर राजस्थान की शान और झुंझुनू का गौरव कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। उनके ये लाल हमारे स्टेज पे विराजे हैं, उनके साथ झुंझुनू विधानसभा के बहुत ही सम्माननीय विद्वान संत पुरुष और मंच के समक्ष आदरणीय होंगे मेरी माताओं, बहनों और बेटियों, आदरणीय बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, युवाओं और मीडिया से पधारे हुए पत्रकार बंधुओं, आप सभी का मैं इस जन संवाद कार्यक्रम में हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथियों, मुझे समझ में नहीं आ रहा इस विशाल जनसमूह को देखकर जो जन सैलाब उमड़ा है, पता नहीं ये निराशा का प्रतीक है या आशा का प्रतीक है या ये झुंझुनू का भविष्य है। लेकिन मैं इस भरी भीड़ को देख के बड़ा की कर्तव्य हूँ, हैरान हूँ, मैं बड़ा अचंभित हूँ। मुझे याद नहीं कि मैं मेरी बात को कहाँ से संबोधन करूँ, किसका पहले सम्मान करूँ, किसका बाद में बात करूँ। लेकिन साथियों, आप सबका सामूहिक रूप से हृदय की गहराइयों से सम्मान करता हूँ। मेरे से पूर्व प्रबुद्ध और प्रखर वक्ताओं ने बहुत सारी बताई बातें। मुख्य रूप से हम कई लोग भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार थे, कई जगह पे बातें हुई कि फला फला उम्मीदवार है। अंत में जब मुझे एहसास होने लगा, जैसा कि विद्वान सीए मनीष जी अग्रवाल ने बताया कि आज यहाँ एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है, उनकी बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता। सही रूप से उन्होंने उस बात को बताया है कि एक जज यहाँ बैठे, एक जज दिल्ली में और एक कहीं और। तो साथियों, उस जिसको टिकट मिली है उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो बता दिया है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन किया था कि ये झुंझुनू की विधानसभा वंश परंपरा से थे, तो यहाँ बिल्कुल पिछले 60 साल से परेशान है, वंशवाद खत्म है। और मैं जिस दिन झुंझुनू की राजनीति में प्रवेश किया था, मैं ये संकल्प लेकर आया था कि इस वंशवाद की परंपरा को खत्म करूंगा और इस झुंझुनू के लिए, विकास के लिए मैं संकल्पित रहूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, बड़ी विडंबना है कि मेरा कुछ नहीं, आप लोगों ने जो आशा की किरण जगाई थी और इस झुंझुनू में एक नया परिवर्तन देखने की सोची थी, उसको भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेतृत्व ने, और विशेष रूप से जैसा कि मनीष जी ने कहा, उन्होंने आपकी आशाओं पर पानी फेर दिया। मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया था, कई जगह हमसे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से संवाद भी हुआ था। मैंने हाथ जोड़ के कहा था, सुमित्रा सिंह जी के सपुत्र राजीव जी चौधरी भी टिकट के आकांक्षी हैं। बहुत पुराना 1995 का भाजपा का कार्यकर्ता विशंबर पूनिया भी यहाँ से टिकट का आकांक्षी है। विनोद जी झाझड़िया भी टिकट के आकांक्षी हैं, और भी बनवारी लाल जी सैनी और कई लोग यहाँ टिकट के आकांक्षी है। एक व्यक्ति को छोड़ के आप किसी भी सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दें, ये झुंझुनू जो कि एक तरह से इस गुंडागर्दी, भू माफिया और बहन बेटी की उज्जत आबरू से बचा हुआ है, वो कायम रहे। इसलिए मैं झुंझुनू की अस्मिता और अखंडता को कायम रखने में हम लोग कामयाब रहे। लेकिन साथियों, ये हमारी और आप सभी की भावनाओं पे कुठाराघात हुआ है। मुझे पता है कि आप लोग निराश हैं, लेकिन आप निराश हो सकते हैं, लेकिन मैं आज आपने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए, मुझे इस बात का एहसास करा दिया कि मैंने जो 5 साल में जो किया, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। मैं सम्मान के लिए क्या था, आप लोगों ने मुझे जो सम्मान दिया है वो किसी विधायक और सांसद से कम नहीं है। तो साथियों, मेरी और कोई अपेक्षा और आकांक्षा नहीं है। मैं आप लोगों के लिए आया था, आप लोगों के लिए हूँ और आप लोगों के लिए रहूंगा। जैसा आप लोग मुझे जो आश्वासन या मुझे विश्वास या कोई आदेश जारी करोगे,
उसकी मैं बिल्कुल हाथ जोड़कर आपके चरणों में प्रणाम करते हुए पालना करूंगा। लेकिन इस मंच के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आप आगे भी मुझे कोई कार्य या दायित्व सौंपोगे तो मेरी श्रेष्ठ और मेरी प्रेरणा स्रोत परम सम्माननीय झुंझुनू का शौर्य, झुंझुनू की शोभा, बालिका शिक्षा की मसीहा परम सम्माननीय सुमित्रा सिंह जी होंगे। उनको आदर्श को लेके ही मैं इस झुंझुनू विधानसभा में आपके आदेश का कुछ कर सकूंगा। लेकिन आप लोगों के हाथ में है, आप लोगों का निर्णय, आप लोगों का हौसला, आप लोगों का फैसला मेरे लिए सिरोधार्य होगा। मैंने जो कुछ किया नहीं किया, मैं कैसा हूं, कैसा रहूंगा, इस बात का मुझे मेरे मुंह से कहने की जरूरत नहीं है। मैं भामाशा हूं, मैं बालिका शिक्षा के लिए किया, मैंने गौशाला के लिए किया, मैंने युवाओं के लिए किया, मैंने विप्र समाज के लिए किया, मैंने राम काज के लिए किया या अन्य अन्य कोई भी सामाजिक रचनात्मक कार्य किया, मैं उसका कोई एहसान नहीं करना चाहता। मेरा एक जज्बा और जुनून है कि भगवान ने कुछ दिया है तो उसको मैं पुरुषार्थ में लगाऊं, और आप लोगों ने जो सम्मान दिया उसकी वैल्यू, जो मैंने मेरी जेब से कुछ खर्च किया है उस वैल्यू का मैं आकलन नहीं कर सकता, पता नहीं वो कितनी गुना है। तो साथियों, आप लोग जो भी आदेश करोगे, राजीव जी सहित जो भी परम सम्माननीय इस मंच पे विराजमान है और उससे भी अधिक मेरे लहू से भी प्यारे जो भी कार्यकर्ता बुजुर्ग और यहाँ पधारे हैं, वो जो भी आदेश देंगे मेरे लिए सिरमाते हैं। मैं आप लोगों के लिए हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। सम्मानित मंच, भांबू साहब, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारे झुंझुनू जिला की भारत माता की, भारत माता की, वंदे जी भाऊ जी, भारत माता की एक बार पुणे में पधारे हुए सभी अति सम्माननीय झुंझुनू विधानसभा के मेरे आदरणीय बड़े बुजुर्गों, हम उम्र साथियों और माता और बहनों और बेटियों, आप सबका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि रणवीर जी डूडी ने बताया और पूर्व वक्ताओं ने बताया और आप लोगों ने हाथ उठाकर मुझे चुनाव लड़ने का जो जन समर्थन दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप सभी का आभारी हूं। इसके अलावा एक दूसरी बात यह है कि मैं आप लोगों का इस मंच से वादा करता हूं, और मैं जिस परिवार में जन्मा हूं बहुत स्वाभिमानी परिवार है। तो जैसा कि रणवीर जी ने कहा, आपके पास कई तरह के प्रलोभन आएंगे, कई तरह के पद आएंगे और कई तरह के दबाव आएंगे, लेकिन मैं विधानसभा के मेरे प्यारे साथियों इस मंच से आपको विश्वास दिलाता हूं, न झुकूंगा, न रुकूंगा, न मिटूंगा। और इस झुंझुनू के लिए मेरे शरीर में अगर एक बूंद भी अगर खून की रहेगी, तब तक इस झुंझुनू की धरती को इस आवारा और गुंडों से विकृत नहीं होने दूंगा। मेरा यही विकल्प है, मेरा यही विकल्प है। मैं कभी पंच में नहीं बनूं, लेकिन ये मेरा एजेंडा है कि इस वंश परंपरा और आजकल जो वंशवाद है वो भ्रष्टाचार में भी लिप्त हो चुका है। इस वंशवाद और भ्रष्टाचार को मिटाना है और झुंझुनू जो वीर और शूरवीरों की स्वार्थ की धरती है, भाईचारे की धरती है, उसको मैं कायम रखूंगा। या किसी तरह का भू माफिया या और तरह का कोई यहाँ कोई गिरोह गुंडागर्दी नहीं पनपने दूंगा। जिसकी अमन, चैन और शांति के लिए कर सकूं आप लोगों का आदेश मैं सिर माथे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली का दूध पे पहरा है, दिल्ली का दूध पे पहरा है, सरताज यहाँ अब बहरा है, रास्ता जो दिखाए अंधा है।